ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन। सतगुरु बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज का मुरली 13 तारीख का है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें भी बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें भी बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न है आज का, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? क्या है आधार? कौन सुनाएगा? अद्वैत राज्य तो सतयुग ना, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? पवित्रता। और एक यूनिटी। देखो बाबा कैसे कैसे शब्द यूज करता, कितना सुंदर। हाँ, जहाँ हमारा सोच चलता नहीं, साधारण है फिर भी। उत्तर बाबा कहता, योग बल। योग बल, बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं
तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। आज कौन आया हुआ है? प्रकृति सवेरे से आया हुआ है। और आज का गीत भी कह रहा है कि बाबा आप भी आ जाओ। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं एक आत्मा। यह हमारा ऑर्गन्स है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाला आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत ही धर्म की ग्लानि, दुख हो रहा है। धर्म की ग्लानि हो रहा है तो मनुष्य बहुत दुखी हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं ना, शिव बाबा आइए क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर भी परछाया पड़ा है। किसका परछाया पड़ा? कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है। किसका? माया रूपी रावण का। इसीलिए सब दुखी और पतित हैं, पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। माना भगवान का जो अपना रूप है वो तो ज्योति बिंदु है। उस हिसाब से अगर वो सच्ची डायरेक्ट आ जाए, किसी को बोलना करना संभव नहीं है। तो इसीलिए उनको रूप बदलना पड़ेगा। और रूप बदल कर आएंगे तो कौन से तन में? मानव ना, मानव तन में आएंगे। लोग क्या कहते हैं कि भगवान जो है ये अवतार लिया, ये अवतार लिया, ये अवतार लिया। बाबा कहता अगर मैं दूसरे किसी पर भी आऊँ तो ऐसे ज्ञान तो नहीं सुना सकते। तो मनुष्य रूप में ही आता हूँ। मेरा आना भी दिव्य और अलौकिक है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता। मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। सोचो, गर्भ से प्रवेश करके फिर निकलते, छोटे से बड़े होते, फिर ज्ञान सुनाते। उनके ज्ञान को कोई सुनता? कोई ये कह के मानता कि हाँ ये भगवान है? थोड़ा सा संकल्प चलता लोगों की। तो बाबा कह रहे हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो मैं कलप कलप अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है ना। कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं साधारण तन में आकर तुमको फिर से राजयोग, सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। भगवान को आना कब होता है? जब दुनिया पूरा पतित हो जाता। कलयुग से सतयुग बनाने में मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। ये सब कार्य कौन कराते हैं? शिव बाबा ही करवाते हैं। ठीक है।
यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा फिर से रूप बदलकर आया है, वह हमारा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को गुरु कह सकते परंतु सुप्रीम नहीं कह सकते। बाबा के शब्द में सुप्रीम शब्द आ रहा है। यह तो बाप, टीचर और गुरु तीनों हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई बिरला ही होगा जो बाप और टीचर दोनों बनेगा, वो बहुतों में कोटों में कोई होंगे। यह कोई कह ना सके। सब आत्माएं मुझे पुकारते हैं, ओ गॉड फादर। गॉड फादर कहते हैं तो वह हमारा फादर हो गया ना। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती नहीं जो पुकारना पड़े, वहाँ तो सुख ही सुख है। तुम बच्चे जानते हो 5000 बरस का एक चक्र है। कितना हजार? 5000 बरस का एक चक्र। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर और कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात हो जाता है, गाया भी जाता है। ब्रह्मा का और तुम ब्राह्मणों की रात गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। सुना? सतयुग, कलयुग, फिर सुख और दुख, फिर बाबा का आना, फिर ब्राह्मण जन्म बनना, फिर इतनी सारी नॉलेज प्राप्त करना। बाबा कह रहे सतयुगी देवी देवताओं को भी ये नॉलेज प्राप्त नहीं होता। हम सिर्फ संगम योगी ब्राह्मणों को ये नॉलेज प्राप्त है। लेकिन आश्चर्य और सोचने योग्य बातें हैं, ये हमारे जो नॉलेज हम सुन रहे ये सिर्फ संस्कार में रहेगा, ये कोई लिखा पढ़ी में रहने वाला नहीं है। आज हम जो भी साधन अपनाए हैं, ये साधन भी हमें एक दिन छोड़ के चला जाएगा। डायरी पेन लिख के रखे हैं, डायरी पेन रहेगा वो भी चला जाएगा। कंप्यूटर वाला काम रहेगा वो भी चला जाएगा। गीत बजेंगे वो भी नहीं बजेगा। ये थोड़ा सा सोचो कि जिस दिन साइंस 2 दिन अगर काम नहीं किया तो सारे सिस्टम ही क्या हो जाएंगे? बिखर के रह जाएंगे। फिर ज्ञान किसकी बुद्धि में रहेगा? जिनके ज्ञान स्वभाव संस्कार में उतर गया होगा, कर्म में उतर गया होगा, ज्ञान उसी के पास रहेगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि से ज्ञान सोडा बटर जैसे उड़ जाएगा। समझ नहीं पाएंगे कि मैं भी ज्ञान में चल रहा था, कि ज्ञान मेरे में चल रहा था, पता नहीं चलेगा। बहुतों का अभी ये हाल भी हो रहा है और आगे ये होने वाला भी है। ठीक है? बाबा कहता लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते भी हो। अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय हो रहा है। यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिल रहा है। कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसी को भी होता नहीं। सुना ना? कलयुग में ये ज्ञान होता है ना, सतयुग में ये ज्ञान होता है। बाकी बीच में थोड़ा सा जो इतना सा समय मिला है, सेकंड के बराबर बाबा कह रहे हैं, उसी में ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अभी सूर्य बंसी चंद्र बंसी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। अभी तो रात्रि है ना, शिवरात्रि भी गाया हुआ है। कृष्ण की भी रात्रि करते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते।
शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइनकार्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। सुना, पुनः अवतरण बाबा का हो रहा है। बाबा कह रहे हैं मेरा जन्मदिन को तुम कभी कम से कम 1 महीना मनाओ। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं उनका होली डे भी नहीं मनाते। पहले नहीं होता था, अभी तो होता है। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसी को पता नहीं है। बाप कहते हैं तुम आत्मा ना अंगूठे मिसल हो ना अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल हो। सुना, पहले ये होता था, लोगों को समझाने के लिए बाबा के बच्चे ही कहते थे कि आत्मा जो है अंगूठे मिसल है, मना अंगूठी में नखून जैसे दिख रहा है वैसे ही आत्मा का रूप भी गोल गोल ज्योति बिंदु है। फिर धीरे धीरे करके चेंज हो गया, अंगूठे से वो चला गया स्टार के जैसे। स्टार के जैसे, स्टार थोड़ा बड़ा है ना। फिर उसके बाद आ गया जुगनू जो कीड़ा है, उस कीड़ा के जैसे रूप है, उसके जो पीछे लाइट जलता है उसको देख के कहने लगे कि भाई यही है। धीरे धीरे और भी बाबा थोड़ा सा सूक्ष्म कर दिया कि वो तो दिख रहा है, वास्तव में आत्मा दिखने वाली वस्तु नहीं है। इन आँखों से देखना उसको संभव भी नहीं है। बाबा कहता तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल हो, मैं आत्मा भी बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं लाता हूँ। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। तुम आत्माएं शरीर में आते हो तो 84 जन्म लेते हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, यह लोन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहम दिल, हे दुख हरता सुख करता बाबा रहम करो। रहम मांगते हैं क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और प्योरिटीफुल है। क्या क्या है? नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और प्योरिटीफुल है। ज्ञान में भी फूल है क्योंकि ज्ञान का सागर है। मनुष्य को यह महिमा कभी भी दे नहीं सकते। अतः कह देंगे ठीक है, सागर कह देंगे संभव नहीं। सारी दुनिया पर ब्लिस करना यह बाप का ही काम है। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। जैसे पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, फिर विनाश नहीं करते। सुना? जो रचयिता है, बाबा कह रहे रचना कैसे करते? पहले स्त्री को एडॉप्ट करते, उनके द्वारा ही रचना रचते, फिर उनकी पालना भी करते, लेकिन विनाश करते कि नहीं करते? बाबा कह रहे विनाश नहीं करते। यह बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना और विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सत्युग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते। फिर जब लाखों करोड़ों के अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। राजाई होने के लिए पॉपुलेशन भी तो चाहिए ना। बिना पॉपुलेशन का इतने सारे राजा कैसे बनेंगे? प्रजा बहुत बहुत चाहिए, तभी तो एक राजा राजा बनेगा। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो।
किससे मालिक बनते? योग बल से हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई नहीं कर सकता। बाबा ने समझाया है, क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वह आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। तुम्हारे बाहुबल से विश्व पर राज्य पाएं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाएं, यह लॉ नहीं कहता। देखो बाबा दो बात अलग अलग कर रहे हैं कि क्रिश्चियन में इतना बल है कि वो लोग अगर आपस में मिल जाएं तो पूरे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, ये उनके लिए संभव है। परंतु जिस हिसाब से ड्रामा बना हुआ है और ड्रामा की नियति जैसे होना चाहिए, उस हिसाब से कह रहे हैं कि ये नियम नहीं है। ड्रामा में यह कायदा ही नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बने। बाहुबल से विश्व का मालिक बनेगा तो कैसे बनेगा? कितना दिन के लिए बनेगा? जैसे आज की दुनिया में कोई मना जो राज्य सत्ता चल रहा है, कैसे चल रहा है? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए कोई लेगा तो खाली वोट दे देंगे, 5 साल के लिए हो जाएगा। वोट देने के लिए पैसा दिया जाएगा और पैसा देने के बाद जो राज्य लिया वो अपने हिसाब से चलाएगा। 5 साल में फिर चेंज हो जाएगा। अगर अच्छा किया तो और 1-2 बार रह सकता, नहीं तो गया। लेकिन जो सतयुग वाला राज्य होगा वो कैसे होगा? वहाँ वोट की ज़रूरत पड़ेंगे ना, उनको किसी को पैसा देना पड़ेगा कि भाई तू मुझे राजा बोलना, इसीलिए आप इसको ले लो, इतना पैसा लो, बोलेंगे? या वहाँ पैसा होगा? माना वहाँ राज्य सत्ता चलेगा। जिस घर में एक राजकुमार पैदा हो गया, उसके सारे के सारे प्रजा को समझ में आ जाएगा कि हमारे होबनहार आ गए। उनका दिल उनको पहले से ही स्वीकार करेगा कि हाँ, ये हमारे राज्य के राजा बनने वाले हैं। उनको पहले से राजकुमार शब्द दे दिए जाएंगे और वो उसी हिसाब से, उसी दृष्टिकोण से वो पलेगा, बढ़ेगा। तो उस पुण्य को, उस पोस्ट को पाने के लिए संगम युग में हम बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जन्म से ही राजकुमार होके पैदा होगा। थोड़ा सोचने वाला बात है ना। तो बाबा कह रहे, जो बाहुबल से विश्व का मालिक बने, यह कायदा नहीं है। बाप समझाते हैं, विश्व की बादशाही तो योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकता है। वहाँ कोई पार्टीशन नहीं होंगी। क्या नहीं होगा? पार्टीशन नहीं होगा। धरती, आकाश सब तुम्हारे होंगे। तुमको कोई टॉर्च भी नहीं कर सकता। टॉर्च नहीं कर सकता मतलब हमारे राज्य के ऊपर किसी की आंख भी नहीं चलेंगे। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य, जहाँ कोई भी द्वितीय मत नहीं होगा, दूसरा मत होने वाला लोग नहीं होंगे। यहाँ तो अनेक राज्य है। बाप कहते 5000 बरस बाद तुम बच्चों को यह राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण की आत्मा सब सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर का प्रिंस था ना, वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। यह बच्चों को समझाया गया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होना है जरूर। क्या होना है? अनेक धर्म का विनाश होना है जरूर। एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सालबेन धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के धर्म ही श्रेष्ठ थे। उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, फिर सर्वगुण संपन्न, फिर 16 कला संपन्न, फिर संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो
धर्म, वह पवित्र थे। अभी पतित बने हैं, फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षा बंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, यह कोई को पता नहीं। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि इस अंतिम जन्म तुम दोनों पवित्र रहो। कौन कौन? पति और पत्नी। माना पवित्रता की जो राखी बांधना है, किसको बहुत ज़रूरी है। बाबा कह रहा है तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य, यह तो तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है और किसी की तरफ नहीं रखते। नन्स होते हैं ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती हैं। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफ़ेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। तुम तो स्टार हो ना, नन बट वन हो। एक को ही याद करना है। सच्ची नन्स तो तुम हो। तुमको वर्षा भी उस बाबा से मिलना है। उसको याद करेंगे तभी ही विक्रम विनाश होंगे। इसीलिए बाप का फरमान है, बच्चे मामेकम याद करो। आत्मा का निश्चय ना होने के कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करते हैं। गॉड कौन है यह नहीं जानते। ये बात को समझ पाए? समझ पाए कि वो लोग नन्स कहलाते हैं, ग्रेट, उनका भी एक पोस्ट होता है, वो लोग कितना महान कहलाते हैं। बाबा कह रहे हैं उस महानता के बाद भी वो रियल भगवान को नहीं जानते। ये भी जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट गॉड का बच्चा है, परंतु मैं गॉड को याद करूं ये बुद्धि उनका नहीं होता। किसको याद करते? जीसस क्राइस्ट को याद करते। बाबा कहते उनको भी पूरा नॉलेज नहीं है, परंतु तुमको पूरा है, क्योंकि हम हर एक आत्मा इंडिविजुअल बाबा को याद करते अलग अलग, इसीलिए हम श्रेष्ठ हो गए। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि चक्र का ज्ञान थोड़े ही था, ना वह त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी तो अभी तुम ब्राह्मण बनते हो। त्रिकालदर्शी कौन बनता? तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम, तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो हैं जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लग गए, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। चढ़ने में कितना? 1 सेकंड। बाबा सेकंड को क्यों याद करता है? 100 साल संगम युग रखा है। 100 साल में से किसका 5 साल, किसका 10 साल, किसका 15-20 साल हो गया। बाबा सेकंड क्यों कहता है? चिंतन करना इसके बारे में, ठीक है। बाबा कह रहे हैं फिर चढ़ने में तुमको सेकंड लगता है, क्योंकि निश्चय करने के लिए साल जरूरत नहीं कि घंटा भी जरूरत नहीं। एक बार निश्चय हो गया फिर बढ़ चढ़ के पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेंगे। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होने वाला है। इसको अमर कथा भी कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर लोक में ले चलने के लिए अमर कथा
सुनाते हैं। बाप कहते अच्छा, और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो, यह तो हो सकता है ना? ना ये भी भूल जाएंगे? हाँ, ये तो नहीं भूलेंगे ना, ये पक्का याद करेंगे। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह नई बात नहीं है, क्योंकि 5000 बरस पहले भी बने थे, अभी बाद में फिर बनेंगे। बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर श्राप दे देता है, ये भी खेल है। भारत की ही कहानी है, यह बातें बाप ही समझाते, कोई भी वेद शास्त्र आदि नहीं। इसीलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी, ये तुम्हारे लिए गायन है। किसके लिए है? मनुष्य आत्माओं के लिए। जो ब्राह्मण बना वो फिर पूज्य बनेगा, फिर धीरे धीरे जन्म मृत्यु के चक्र में आके पुजारी बनेगा। यह भगवान के लिए गायन नहीं है। किसके लिए है? हमारे लिए है, परंतु ये गायन भगवान के लिए नहीं है। तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वह प्रजा में चले जाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वह फिर राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर के ढेर बनेगी। कितने बनेंगे? बाबा कह रहे ढेर के ढेर। और अभी ही 4-5 लाइन पहले बाबा ने क्या कहा? अच्छा, कुछ भी नहीं याद कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझकर मुझे याद तो कर सकते हो ना, कहा कि नहीं? अगर इतना ही करेंगे तो क्या बनेंगे? प्रजा में चले जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे। राजा बनने के लिए फिर बाबा ने क्या कहा? जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वही राजाई में आएंगे। बाबा सत्युग ले जाने के लिए गारंटी दिया है। जो 7 डेज कोर्स किया वो जाएगा, सत्युग अमर लोक में जाएगा, ये कन्फर्म है। परंतु उस लोक में भी पद है, उस लोक में भी मान शान पोस्ट पोजीशन है, तो उसको पाने के लिए भी आपको यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होंगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, कलप पहले माफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब, कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं। क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या जो दान करते हैं? बाबा कैसे प्रश्न कर रहे हैं कि मनुष्य भक्ति मार्ग में भगवान के अर्थ दान करते हैं कि देते समय जिसको भी देंगे भावना ये होगा कि ये भगवान तक पहुंच जाए। खाली दान करते या मांगते भी हैं? खाली तो दान नहीं होता ना, कुछ देंगे उससे पहले भावना भी रहता है। कुछ ज़रूरत नहीं होगा तो लोग मंदिर जाके दान करेंगे, ये कलयुग सिस्टम में पॉसिबल ही नहीं है। दुख अशांति होंगे, घर में कोई विघ्न पड़ गया होगा, परिस्थिति विकट होगा, मनुष्य अपना इच्छा मन इच्छित चीज़ नहीं पाता होगा, तो वो भगवान के पास जाता है, दान पुण्य करके आता है। बाबा कह रहा है क्या मेरे पास नहीं है क्या? चाहिए कि उसको नहीं चाहिए? या तो कहते हैं कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं
मैं आया हूँ तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाता है। सुना? अभी हम जो कुछ कर रहे हैं ये ब्राह्मण जन्म में जो भी बाबा के यज्ञ में सेवा करते, चाहे तन से किया, मन से किया, धन से किया या फिर संकल्प से किया, श्वास से किया, किधर से भी, बाबा कह रहे ये 21 जन्म तक वर्षा मिलता है। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो 1 जन्म के लिए मिलता है। सुना? इनडायरेक्ट में कितना? 1 जन्म, डायरेक्ट में 21 जन्म। बाप समझाते यह तुम्हारे सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। सब माना? सब माना सब कुछ, चाहे तन हो, मन हो, धन हो, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। अभी समझ में आ रहा है ना सिचुएशन कैसा कैसा चल रहा है, मनुष्य कैसे कैसे स्थिति में है, कहाँ कहाँ पैसा इतना होने के बाद भी मनुष्य ना शांति से खा रहा है ना शांति से सो पा रहा है। बाबा कह रहे ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, इसीलिए इसको सफल कर लो। क्या करो? इसको सफल कर लो। तुम यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहाँ से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होंगी। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ मिलेगा। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहाँ बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख भी दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं ना। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इनप्योर हैं। इस समय सभी इनप्योर हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला तो बाप ही है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहा है। सुना? हम कितने भाग्यवान हैं। बाबा कह रहे जो सारी दुनिया को एवर हेल्दी वेल्दी बनाने वाला है वो अभी हम बच्चों को पढ़ा रहा है। उसका दया व कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ा है। उसके संकल्प हमारे लिए चले हैं कि ये लायक है, इसको बनाना पड़ेगा। ये भाग्य हर किसी का नहीं होता। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। सुना? हम कैसे बच्चे हैं? बहुत अच्छे बच्चे, सुंदर और मीठा बच्चा भी बाबा ने कहा, स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है।
दूसरा है अपना सब कुछ सफल करने के लिए अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। और एक बार वरदान संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। विस्तार है संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न वह संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं,
तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन है, मन को बस में करने वाले ही मन मना भव रह सकते हैं। मन को बस में करने वाले ही मन मना भव रह सकते हैं। सुना? संपूर्ण समर्पण बाबा ने किसको कहा? जिसका संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो, अपने बेहद का भान, देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, यह संकल्प भी अर्पण करने वाले ही संपूर्ण समर्पण कहेंगे। अर्पण कहाँ तक करना है याद करो, कि मैं क्या हूँ वो भी चेक करो और उसको भी समर्पण करो। बाबा कह रहे हैं उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहेगा। क्यों कमी नहीं रहेगा? क्योंकि वो संपूर्ण जो भी था, जितना था, सारा समर्पण किए। तो जिसको समर्पण किया, जो चीज़ किया, बाबा उसी को ही परिवर्तन करके देगा। अगर इधर ही रख लिए होंगे तो आते समय वो चीज़ परिवर्तन होके नहीं आएगा। इसीलिए बाबा ने कहा, जो सर्व समर्पण कर संपूर्ण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। वह सर्वगुण संपन्न भी बनते हैं और संपूर्ण बनने का लक्ष्य भी रखते हैं। कितना सुंदर बाबा का मुरली। अब अव्यक्ति सारे का चौथा पॉइंट। योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते हैं, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। ठीक है? अच्छा, आज बाबा क्या सुनाया? आज का खास पुरुषार्थ क्या है? योग बल से ही हमें राज्य भाग्य मिलेगा, बाहुबल से नहीं। अगर बाहुबल से मिलना होता तो किसको मिल जाता? क्रिश्चियन भाई बहनों को। उनको बाबा ने क्या कहा? उनमें इतनी शक्ति है कि अगर वो लोग आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु नियम नहीं है। बाबा ने कहा नियम इसीलिए नहीं है कि बाहुबल से हम राज्य तो कर लेंगे, लेकिन किसी के दिल पर जीत पाना ये संभव नहीं होगा। इसीलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे योग बल से राजा ही पाते हो, बाहुबल से नहीं। आज का स्वमान क्या है? मैं
विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। आज सारे विश्व को परिवर्तन करने का बीड़ा संकल्प करो कि विश्व परिवर्तन कैसे होगा। विश्व परिवर्तन से पहले क्या मैं स्व परिवर्तन की हूँ? स्व परिवर्तन नहीं तो विश्व परिवर्तक भी नहीं। और स्व परिवर्तन रियल में हो गया तो विश्व परिवर्तक में एक तिनका का काम तो मैं कर लूँगी। बाकी वास्तविक विश्व परिवर्तक कौन? बाबा। लेकिन बाबा क्रेडिट बच्चों को देता है, तुम्हारे द्वारा ही मैं विश्व को परिवर्तन करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अब सभी भोग लगाएंगे। अंबर के
जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर